नमस्ते दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GHT मैथमेटिक्स में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 देने जा रहा हूं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। दोस्तों, इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि राहुल 500 रुपये की किसी वस्तु को 20% लाभ पर श्याम को तथा श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी राहुल बेचा है किसको? श्याम को। तो राहुल जितना में बेचा उतना में ही श्याम खरीद लिया। फिर श्याम बेचा है मोहन को, तो श्याम जितना में बेचा है उतना में ही मोहन खरीद लिया है। यानी किसी एक आदमी का विक्रय मूल्य किसी दूसरे आदमी के क्रय मूल्य के बराबर हो तो सभी में सीधा गुना कर देंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य निकालने के लिए उलट कर गुना करते हैं और विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा गुना करते हैं। ये दोनों पॉइंट मैं कल आप लोगों को बताया था। आज जो मैं बताने जा रहा हूं, तो यहाँ कोई एक आदमी बेचा और उतना में ही कोई दूसरा आदमी खरीद लिया। फिर कोई दूसरा आदमी बेचा और उतना में ही तीसरा आदमी खरीद लिया। तो जब कोई बेचे और उतना में ही कोई खरीद ले तो सभी में सीधा गुना कर देना है। सब जगह आप टोटल में सीधा गुना करेंगे। तो देखेंगे 500 रुपया दाम है। यदि राहुल 500 रुपये की किसी वस्तु को 20% लाभ पर श्याम को बेचता है तो 20% लाभ तो हो जाएगा 120/100। और फिर श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है तो 10% लाभ यानी 110/100। कोई बेचे कोई उतना में ही खरीद ले, फिर कोई बेचे और उतना में कोई खरीद ले तो सभी में क्या करेंगे? सीधा गुना करेंगे। तो हमने सीधा गुना कर दिया। अब काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कट गया 5 से, ये कट गया। तो 12 25 60, 60 गुने 11 660 रुपया। यही हो गया आपका मोहन का क्रय मूल्य। मोहन का क्रय मूल्य निकल गया। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कोई एक आदमी बेचा, कोई दूसरा आदमी खरीद लिया, फिर दूसरा आदमी बेचा, तीसरा आदमी खरीद लिया। जब ये टर्म दिया हो तो सभी में सीधा गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में कि यदि राम किसी वस्तु को 20% लाभ पर श्याम को और श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को बेचता है, यदि मोहन का क्रय मूल्य 660 रुपया है। यहाँ पर जो दिया हुआ है लास्ट वाले आदमी का क्रय मूल्य दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रारंभ वाले व्यक्ति का क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ प्रारंभ वाले का दिया हुआ है तो लास्ट वाले का पूछ रहा है। यहाँ लास्ट वाले का दे दिया है तो पहले वाले का पूछ रहा है। यही दोनों में फर्क है। आप हमेशा ध्यान देंगे, जब प्रारंभ में दे देगा दाम तो लास्ट वाले का दाम पूछेगा, और जब लास्ट में दाम दे देगा तो पहले वाले का दाम पूछेगा। तो आइए, यहाँ पर 20% लाभ पर दे रहा है तो 20% लाभ यानी 120/100। फिर 10% लाभ पर दे रहा है तो 110/100। तो इतना में दे रहा है, लेकिन दिया है कितना में? 660 रुपया में। आप बिल्कुल समझ गए ना। 20% लाभ यानी 120/100 में, फिर 10% लाभ तो 110/100। तो इतना में दिया है, लेकिन दिया है क्वेश्चन में 660 में। अब इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 6 से, और उसके बाद ये 6 से और ये 5 से और ये भी कट गया। तो एक का वैल्यू हो जाएगा यहां पर 500 क्रॉस गुना कर देंगे तो यहां पर 100 गुने 5 कितना हो गया? एक का वैल्यू 500 रुपया। यही आ गया राम का क्रय मूल्य। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जब लास्ट वाले का दे दे तो प्रारंभ वाले का पूछेगा, और जब प्रारंभ वाले का दे देगा तो लास्ट वाले का पूछेगा। तो यहाँ पर लास्ट वाले का
दे दिया है, तो यहाँ बराबर में लास्ट वाले को लिख दिए। यहाँ प्रारंभ में दे दिया था तो प्रारंभ वाले में सबको गुना कर दिए। ये कन्फ्यूजन दूर हो गया ना। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग। दोस्तों इस दोनों क्वेश्चन को देखिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है दीपक 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपया में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। और इस क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति 10,000 रुपये प्रति घोड़े की दर से 2 घोड़े खरीदता है। इनमें से वह एक घोड़ा को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचता है, तो उसका कुल सौदा में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस दोनों क्वेश्चन में क्या चेंजिंग है कि यहाँ कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य यानी बेचने का केस है और यहाँ पर है खरीदने का केस है। यही दोनों में फर्क है। यहाँ 10% लाभ, यहाँ 10% हानि, यहाँ 20% लाभ और 20% हानि। यानी क्वेश्चन में सिर्फ फर्क है, यहाँ पर बेचता है और यहाँ खरीदता है, यही दोनों में चेंजिंग है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब विक्रय मूल्य का केस हो, जब विक्रय मूल्य का केस हो और जितना प्रतिशत लाभ हो उतना ही प्रतिशत हानि हो, तो इक्वल चेंज बराबर ऑलवेज लॉस होगा। इक्वल चेंज बराबर ऑलवेज लॉस, जो आप लोगों को मैं प्रतिशत में पढ़ाया था। इक्वल चेंज का मतलब समान परिवर्तन, तो हमेशा लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा, तो 10 का 10%, तो 10 का 10% कितना, 1% की हानि हो जाएगी। यही आपका आंसर आ गया। जब विक्रय मूल्य का केस हो तथा जितना प्रतिशत लाभ हो उतना ही प्रतिशत हानि हो, तो हमेशा इक्वल चेंज बराबर ऑलवेज लॉस। इक्वल चेंज बराबर ऑलवेज लॉस होगा, इसलिए लॉस परसेंट बराबर, तो 10 का 10% यानी 1% की हानि होगी। यही आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ पर 20% लाभ और 20% हानि होता तो आंसर हो जाता 20 का 20%, 4% की हानि। अगर 30% लाभ 30% हानि, तो 30 का 30%, 9% की हानि। यानी हमेशा लॉस ही होगा। बिल्कुल आप समझ गए। लेकिन जब क्रय मूल्य का केस हो, जब क्रय मूल्य का केस हो और जितना प्रतिशत लाभ हो उतना ही प्रतिशत हानि हो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये हमेशा, चाहे यहाँ पर डिजिट कुछ भी रहे, यहाँ 10,000 है, 20,000 हो, 50,000 हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ है कि देखेंगे कि विक्रय मूल्य का केस है कि क्रय मूल्य का केस है। अगर क्रय मूल्य का केस है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और जब विक्रय मूल्य का केस है तो इक्वल चेंज बराबर ऑलवेज लॉस। आप बिल्कुल समझ गए ना। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 900 रुपया प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सी खरीदता है। वह इनमें से एक कुर्सी को 20% लाभ पर तथा दूसरे कुर्सी को 10% हानि पर बेचता है, तो बताएं कि सौदे में क्या लाभ होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को 2 प्रश्न बताया था। तो 2 प्रश्न बताया जिसमें क्वेश्चन था, एक विक्रय मूल्य का केस हो और जितना लाभ हो उतना ही हानि प्रतिशत हो, तो हाँ क्या बताए थे, इक्वल चेंज बराबर ऑलवेज लॉस। और जब क्रय मूल्य का केस हो और जितना लाभ हो उतना ही हानि प्रतिशत हो, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। चाहे अंक चेंज भी कर दे, हमेशा आंसर यही आएगा। अब इसमें दिया हुआ है कि 900 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीदता, यहाँ क्रय मूल्य का केस है और कह रहा है कि वह एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर बेचता है। तो यहाँ पर इक्वल चेंज नहीं है, समान परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर 20% लाभ और दूसरे को 10% हानि है, चेंज कर दिया गया है। तो जब चेंज कर दिया जाए तब हम कैसे बनाएंगे, देखेंगे। प्रत्येक को 900 रुपये की दर से खरीदते हैं, तो सीपी एक कुर्सी का दाम 900 रुपया और दूसरे का भी दाम 900 रुपया, तो टोटल मिलाकर हो जाएगा 1800 रुपया। ये सीपी आ गया।
टोटल सीपी। 900 रुपये की दर से 2 कुर्सी खरीदे तो कितना में खरीद लिया? 1800 में। एक को आप 20% लाभ पर बेचते हैं, तब 20% लाभ पर बेचेंगे तो 900 का 20% होता है 180। तो 900 अब प्लस 180 तो हो जाएगा 1080 रुपया में आप बेचेंगे। और दूसरे को 10% की हानि पर, 10% हानि, तो 900 का 10% 90, तो 90 रुपया इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 810 रुपया। यानी पहले कुर्सी को बेचे 1080 में, दूसरे को बेचे 810 में, तो टोटल मिलाकर हो गया 1890 रुपया। ये आ गया एसपी। तो टोटल पहले कितना में खरीदे थे दोनों कुर्सी? 1800 में, और दोनों बेच रहे हैं कितना में? 1890 में। तो लाभ कितना हो गया? तो लाभ हो गया 90 रुपये का। बिल्कुल समझ रहे हैं ना? 1800 रुपया में टोटल खरीदे हैं, 1890 रुपया में बेचे हैं, यानी 90 रुपये का लाभ हो गया। इसलिए प्रतिशत लाभ निकालना है। तो ये 90 रुपये का लाभ हुआ है किस पर? 1800 रुपये पर। तो 90 रुपया 1800 का कितना परसेंट है? तो 5% है। यही आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल समझ गए। इस प्रकार का 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया, और तीनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया करते हैं। यहां पर फिर से देख लेंगे। एक कुर्सी को 900 रुपया में और दूसरे कुर्सी को भी 900 रुपया में खरीदे, यानी टोटल मिलाकर 1800 रुपया में खरीदे हैं। एक को 20% लाभ पर, तो 900 का 20% होता है 180, तो 180 रुपया बढ़ा दिए तो हो गया 1080 रुपया। और 900 का 10% हानि, तो 90 रुपया इसमें घटा दिए तो 810, तो दोनों मिलाकर कितना में बेच दिए? 1890 में बेच दिए। तो यहाँ पर खरीदे हैं 1800 रुपया में, बेच दिए 1890 रुपया में, तो 90 रुपये का लाभ हो गया। अब ये 90 रुपये का लाभ हो गया है 1800 पर, तो 5% लाभ हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बताया। अब मैं इस क्वेश्चन को मौखिक रूप से अगर बताना चाहूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। जरा देखेंगे जीएचटी मेथड से। एक को 20% लाभ पर बेचते हैं और दूसरे को 10% हानि पर बेचते हैं। तो एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर, यानी टोटल सौदा में फिर भी 10% का एक्स्ट्रा लाभ होता है। एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 10% हानि पर, तो भी दोनों कुर्सी पर 10% एक्स्ट्रा लाभ होता है। तो ये 10% लाभ होता है टोटल बिजनेस में, यानी 2 कुर्सी पर। तो 10% एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है 2 कुर्सी पर, तो एक कुर्सी पर कितना? 5%। यही आपका आंसर आ गया। बिल्कुल समझ गए। एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 10% हानि, फिर भी 10% एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है 2 कुर्सी पर, तो एक कुर्सी पर कितना? तो 10/2 यानी 5% लाभ। यही आपका आंसर आ गया। तो ये आपका जीएचटी मेथड है। जीएचटी मेथड से आप लोग कैसे बनाएंगे? 10% एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है, तो 10% एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है किसके कारण? 2 कुर्सी के कारण, फिर भी कितना परसेंट लाभ? तो यही आपका 5% लाभ। यही आपका जीएचटी मेथड है। तो आप बिल्कुल समझ गए ना। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखेंगे। छात्रों इस दोनों क्वेश्चन को देखिए। तो कहा जा रहा है यदि 58 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। और यहाँ पर क्वेश्चन है 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पार्ट 1 में मैंने चर्चा किया था भाव का केस। भाव का केस का मतलब जिसका मूल्य मालूम ना हो उसे भाव का केस कहेंगे, और भाव के केस में प्रॉफिट या लॉस हमेशा विक्रय मूल्य पर निकलता है। कल भी पिछले क्लास में मैं चर्चा किया था। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 58 वस्तु का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 58 वस्तु खरीदे हैं कितना में? पता नहीं है। फिर 50 वस्तु बेच रहे हैं, तो 50 वस्तु बेच रहे हैं कितना में? ये भी पता नहीं है। तो इसी को क्या कहेंगे? भाव का केस। भाव का केस जिसका मूल्य मालूम ना हो उसे भाव का केस कहेंगे, और भाव के केस में प्रॉफिट या लॉस विक्रय मूल्य पर निकलेगा। तो यहाँ पर 58 वस्तु खरीदे हैं और 50 वस्तु बेच रहे हैं, तो आपको लाभ हुआ कि हानि? खरीदे हैं 58 गो
और बेच रहे हैं 50 को, 8 को आपके पास रखा रह गया, वही आपका लाभ है। 58 वस्तु खरीदे हैं, 50 वस्तु बेच रहे हैं, 8 वस्तु आपके पास रखा हुआ है, यही 8 वस्तु आपका लाभ हो गया। अब ये 8 वस्तु का लाभ हुआ है कितना वस्तु बेचने पर? 50 वस्तु बेचने पर। इसलिए प्रतिशत लाभ 8 वस्तु का लाभ हुआ 50 वस्तु बेचने पर, इसलिए प्रतिशत लाभ हो जाएगा तो 8/50 गुने 100 यानी 16% लाभ हो गया। यही आपका आंसर आ गया। 8 वस्तु का लाभ हुआ है 50 वस्तु बेचने पर, तो कितना परसेंट लाभ? 16% लाभ। यहां पर देखेंगे इस क्वेश्चन में 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 15 मेज खरीदे हैं और 20 मेज आपको बेचना पड़ रहा है, यानी 5 मेज का आपको लॉस लग गया। खरीदे तो 15 गो हैं, अब बेचना पड़ रहा है 20 गो, तो 5 गो आपको घर से घाटा लग रहा है, यानी 5 का लॉस हुआ कितना बेचने पर? 20 बेचने पर। इसलिए प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि हो जाएगा तो 5 का लॉस लगा है कितना मेज बेचने पर? 20 मेज, तो 5/20 गुने 100 यानी 25% हानि हो गया। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही है आपका जीएचटी मेथड। कहीं कुछ मानने की जरूरत नहीं है। जीएचटी मेथड एक कमाल का मेथड है। तो आप दोनों क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। छात्रों देखेंगे इस दोनों क्वेश्चन को। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, यानी क्रय मूल्य पर अगर 20% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% लाभ हो, यहाँ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ हो तो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। ये क्वेश्चन दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग को अभी हम सिखाएंगे जीएचटी मेथड से। बस क्वेश्चन देखिए, आंसर आ जाना चाहिए। तो जरा देखेंगे, आप हमेशा एक रूल को ध्यान में रखेंगे कि क्रय मूल्य पर लाभ जो होता है विक्रय मूल्य से हमेशा कम होता है, यानी क्रय मूल्य पर लाभ जो है विक्रय मूल्य से हमेशा कम होता है। या इसी को दूसरे तौर में हम कहेंगे कि विक्रय मूल्य पर लाभ क्रय मूल्य से हमेशा ज़्यादा होता है। आप हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। मैं इसे लिख देता हूं। विक्रय मूल्य पर लाभ क्रय मूल्य के क्रय मूल्य पर लाभ से हमेशा ज़्यादा होता है। विक्रय मूल्य पर लाभ क्रय मूल्य से हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य पर लाभ कितना प्रतिशत होगा? तो प्रतिशत लाभ बराबर, तो ध्यान देंगे पहले क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो रहा था। क्रय मूल्य पर कितना लाभ हो रहा था? 20%। तो विक्रय मूल्य पर तो ज़्यादा लाभ होगा। तो जब ज़्यादा लाभ होगा तो बढ़कर 20% लाभ तो बढ़कर हो जाएगा 120। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तब 20 छक 20 से और ये 50 और ये 3 यानी 50/3 का मतलब 16.2/3% लाभ। यही आपका आंसर आ गया। ये हमेशा ध्यान देंगे कि विक्रय मूल्य पर लाभ क्रय मूल्य से हमेशा ज़्यादा होगा। तो क्रय मूल्य पर लाभ दे दिया है तो विक्रय मूल्य पर पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य पर तो ज़्यादा होगा। तो क्रय मूल्य पर 20% लाभ था
तो 20% लाभ था तो विक्रय मूल्य पर ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा होगा तो बढ़कर हो गया 120। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना काट दिए तो आ गया 16.2/3। क्यों है न कमाल का जीएसटी मेथड। अब यहां पर देखेंगे आप, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर लाभ दे दिया है 20%, तब विक्रय मूल्य पर 20% दे दिया है तो कह रहा है क्रय मूल्य पर कितना होगा, तो क्रय मूल्य पर तो कम होगा, तो इसलिए प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य पर निकाल रहे हैं। तब 20 का हो रहा था विक्रय मूल्य पर लाभ, तो क्रय मूल्य पर कम होगा तो घटकर 20 का लाभ होगा तो घटकर हो जाएगा 80। विक्रय मूल्य पर 20% लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य पर निकालना है, तो क्रय मूल्य पर निकालने के लिए घट जाएगा तो 80। अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना तो आ गया कितना 25% लाभ। तो अगर विक्रय मूल्य पर 20% लाभ था तो क्रय मूल्य पर कितना हो जाएगा 25% लाभ हो जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यहां ध्यान से देखेंगे, हमेशा आप 2 पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि अगर लागत मूल्य है 20% लाभ है लागत मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य पर क्या होगा ज्यादा होगा तो बढ़कर हो गया, और यहां क्रय मूल्य पर पूछेगा तो घटा देंगे और शेयर प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना। आप बिल्कुल समझ गए ना। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, उसे आप देखेंगे। साथियों इस क्वेश्चन को देखिए, कहा जा रहा है कि एक घड़ी 144 रुपया में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन हमेशा अंक चेंज करके पूछते रहता है और आप सीखेंगे सिर्फ जीएसटी मेथड से। तो आइए, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि 144 रुपया में जब आप कोई घड़ी बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है प्रतिशत में जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है, यानी जितना रुपया क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत लाभ है, यानी लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों बराबर है। तो पूछ रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो जितना लाभ प्रतिशत है उतना ही क्रय मूल्य है, या जितना क्रय मूल्य है उतना ही लाभ प्रतिशत है, तो हमेशा इस क्वेश्चन को ऑप्शन से आप बनाएंगे तो ज्यादा 2 सेकंड में बनेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे, तो एसपी दे दिया है कितना 144 रुपया, और सीपी ऑप्शन से लेंगे 80 रुपया। ऑप्शन से ले लिए सीपी 80 रुपया, इसलिए लाभ भी कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 80%, क्योंकि जितना प्रतिशत लाभ है उतना ही क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य अगर 80 रुपया तो लाभ प्रतिशत भी 80, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा ना। तब विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य निकालने के लिए सीधा गुना करते हैं। तो 80 गुना 180 अब बटा 100, तो इसको काट दिए तो कितना हो गया 144 रुपया एसपी हो गया। तो यही आपका एसपी आ गया। तो यहाँ भी एसपी कितना है 144 ही है, और यहाँ भी एसपी कितना है 144 ही है, तो दोनों बराबर आ गया। तो यानी आपका ये सीपी बिल्कुल सही है। जरा फिर से देखेंगे, जितना क्रय मूल्य है उतना ही प्रतिशत लाभ है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से बनाएंगे और हमेशा अंक चेंज करके पूछते रहता है। आप ज्यादा 2 सेकंड में बनाएंगे। तो सीपी 80 रुपया, लाभ 80%, तो विक्रय मूल्य 144 आना चाहिए। अगर 144 आ गया तो ऑप्शन सही है, अगर 144 नहीं आया तो ऑप्शन गलत है। तो 80 या गुने 80% लाभ है 180 बटे 100 काट दिए तो आ गया 144 रुपया आ गया। तो ये बिल्कुल सही है। अब उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी किताब 75 रुपया में बेची और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत हुआ, तो घड़ी का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो लागत मूल्य क्रय मूल्य तो ऑप्शन में ही होगा, तो ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन लें, क्रय मूल्य और उतना ही प्रतिशत लाभ। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए 75। तो अगर सीपी ले लेते हैं 50 रुपया, इसलिए लाभ प्रतिशत भी हो जाएगा कितना 50%। अब विक्रय मूल्य आना चाहिए,
तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 50 गुने 150 बटा 100, तो 15 पचे 75 रुपया आ गया ना। तो आप बिल्कुल सीख गए। तो यहां पर ध्यान देंगे, जो क्रय मूल्य लेंगे वही आपका लाभ प्रतिशत हो गया। तो आपका ये दोनों ऑप्शन से बताए। अब जरा आप ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन चेंज भी कर दे और अगर एसपी दे दे 96 रुपया, तो सीपी क्या होगा, जरा इसी क्वेश्चन के लिए आप बताएंगे। ऑप्शन मैं दे रहा हूं, 60 रुपया, दूसरा 70 रुपया, तीसरा 80 रुपया और चौथा नन ऑफ दीज। जो भी अंक ऑप्शन देगा, क्वेश्चन देगा, आप ऑप्शन से बनाएंगे। तो यहां पर एसपी कितना है 96, सीपी पूछ रहा है, तो हम क्या लें कि आ जाए 96। तो अगर हम 60 लेते हैं तो 60 गुने 160 बटे 100, तो इसको काट दिए तो 16 छक 96 रुपया आ गया ना। तो यानी कितना आ गया, तो ये सबसे इजी हो गया ना। ऑप्शन का सहारा लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बहुत इजी ढंग से बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये तीनों क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। इस तीनों क्वेश्चन को एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है और अक्सर ये विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कर जाते हैं। जरा देखेंगे इस क्वेश्चन को। 50 कलम को बेचकर कोई व्यापारी 10 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब आप 50 कलम बेचते हैं तो 10 कलम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। यहाँ क्वेश्चन है क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए हुए हम, एक व्यापारी 50 मीटर कपड़ा बेचकर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है और यहाँ पर क्वेश्चन है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। यही दोनों में चेंजिंग है। तो जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करे तो हमेशा ध्यान देंगे प्रतिशत लाभ बराबर, जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करे तो लाभ गुने 100 अब बटे विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो यहां पर लाभ कितना है, तो लाभ है 10 गुने 100 अब बटे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना 50, तो कितना आ गया 20% लाभ। यही आपका आंसर आ गया। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करे तो लाभ गुने 100 अब बटे विक्रय मूल्य लिखेंगे, तो कितना प्रतिशत लाभ आ गया 20% लाभ। अब ध्यान देंगे कि जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करे तब क्या करेंगे, तो जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करे तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 अब बटे विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 अब बटे विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यहां पर लाभ कितना है 25, तो 25 गुने 100 अब बटे विक्रय मूल्य है 50 अब माइनस लाभ। तो यहां हो गया 25 गुने 100 अब बटे 25, तो कितना हो गया 100% लाभ। क्यों, मजा आ गया ना। जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करे तो लाभ गुने 100 अब बटे विक्रय मूल्य, लेकिन जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करे तो लाभ गुने 100 अब बटे विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसे 11 मीटर कपड़े के लागत के बराबर लाभ होता है। यानी यहाँ कह रहा है कि 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो तो क्या बताए हैं, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 अब बटे विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करे तो लाभ गुने 100 अब बटे विक्रय मूल्य, और जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करे तो लाभ गुने 100 अब बटे विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो यहाँ पर हल कर देंगे तो लाभ कितना है 11 गुने 100 अब बटे विक्रय मूल्य कितना 33, 3 से काट दिए तो हो जाएगा 33.1/3% लाभ। यही आपका आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया हूँ और प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ज़्यादा
इम्पोर्टेंट भी है और जीएसटी मेथड से अगर आप बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा हल्का चैप्टर भी है। तो आज मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया था जो मैं आप लोगों को दिया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा दूसरों को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस मेथड का हर कोई विद्यार्थी लाभ उठा सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। तो आप लोग हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए और बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद।